भाभी चाय बन गई हो तो दे दीजिए मुझे। लो, इनको चाय की पड़ गई। इनको चाय चाहिए हैं? अभी पूरा काम बिखरा पड़ा है। नवाब साहब को चाय चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है, पहले काम करूं या चाय बना के देने जाऊं? भाभी क्या हुआ, अभी तक लाई नहीं चाय? अरे हाँ हाँ, ला रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो गला फाड़ फाड़ के? चाय ला रही हूँ। चलो दे आऊं बना के चाय, वरना अभी अपनी माँ से ना उल्टी सीधी गोदेंगे। ये भी कम नहीं है। इतनी देर लगा दी भाभी चाय लाने में, क्या कर रही थी? अरे क्या करूंगी देवर जी, काम कर रही थी। अच्छा चलिए लाइए चाय। लीजिए। अब ठीक है? और कोई काम तो नहीं है? अभी बता दीजिए, वरना जाके फिर मैं काम में बिजी हो जाऊंगी। नहीं भाभी अब कोई काम नहीं है। माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। बाहर बैठी होंगी। अच्छा जरा बुला दीजिएगा, जाते जाते थोड़ा बात करनी है उनसे। क्या बात करनी है, जरा हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं, बस ऐसी बात करनी है। अरे बता दीजिए, हम कौन किसी से बताते हैं? आप हम ही से छुपाते हैं, हम ही आपका साथ देते हैं। अरे भैया उन्हीं के बारे में बात करनी थी माँ से, आप तो सब जानती ही हैं। ओ ये बात है। वैसे अच्छा भी है देवर जी, शादी कर लीजिए। हम भी ना काम कर करके थक गए हैं। आप शादी कर लेंगे तो कुछ दिन हमें भी आराम हो जाएगा। देवरानी आ जाएगी हमारी, तो कम से कम हाथ तो बटाएगी। हाँ वो तो है। चलिए तो फिर हम बुला देते हैं माँ जी को। माँ जी। हाँ बेटा बहू, बोलो क्या बात है? आपको ना देवर जी बुला रहे हैं, सुन लीजिए। अच्छा चल ठीक है, सुन लेती हूँ। हाँ बेटा बोल, किस लिए बुला रहा था? अरे माँ बैठी है, कुछ बात करनी है आपसे। बोल बेटा, क्या बात है, क्या बात करनी है? माँ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिया से ही शादी करूँगा, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रह लूँगा और मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब आप बताइए क्या करना है। अरे बेटा तू समझता क्यों नहीं है? ये अब सिया कौन आ गई बीच में रे? अरे सिया नहीं, ओनी। ओनी से शादी करूँगा और किसी से नहीं करूँगा, वरना कुंवारा ही रहूँगा पूरी जिंदगी। और मेरा डिसीजन कभी चेंज नहीं होगा, सोच लीजिए। इस बारे में मुझे अब आगे कोई बहस भी नहीं करनी। बेटा एक बात बता तू, हमने ओनी की जन्म कुंडली तेरे ही सामने पंडित जी को दिखाई थी ना। पंडित जी ने ना ओनी की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू ही बता बेटा, सब कुछ पता होते पर भी हैं इतना बड़ा निर्णय हम कैसे ले सकते हैं? तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कर दें जानते पर भी तू पागल वागल है क्या बेटा? बेटा इतना बड़ा हो गया है तू, तुझे इतना भी पता नहीं है कि जिसको मांगलिक दोष होता है ना, अगर उसकी शादी किसी से जिससे की जाती है, उसका जीवन साथी जल्दी मर जाता है, साथ में नहीं रह पाता है जिंदगी भर। बता, ये जानते पर भी हम कैसे तेरी शादी कर दें? इतना तो तुझे भी पता है बेटा, पंडित जी ने तेरे सामने बताया था, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तू अवनी को भूल जा। माँ जब मैंने अवनी से प्यार किया था, तब मैंने ना प्यार करते समय उसकी और अपनी जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। मैंने सिर्फ उससे प्यार किया था। हैं? तब तो कोई मरा नहीं, ना वो मरी ना मैं मरा। तो शादी के बाद ऐसा क्यों होगा? कुछ नहीं होगा, ये सब ढोंग ढकोसले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं शादी करूँगा तो अवनी से ही करूँगा, अन्यथा किसी से नहीं। माँ मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानता हूँ, ठीक है? ये मेरा आखिरी फैसला है, आप फिर सुन लीजिए। मैं शादी करूँगा तो ओनी से ही करूँगा, वही मेरी ज़िंदगी है। अगर वो मुझे नहीं मिली, उससे मेरी शादी नहीं हुई, तो भी जी के क्या करूँगा? मेरा ज़िंदगी जीना सब कुछ अधूरा ही रह जाएगा। घुट घुट के जीऊँगा, एक दिन मर जाऊँगा, तब आप खुश रहेंगी, खुश हो जाएंगी? नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें मत कर। अगर तेरी खुशी ओनी में है तो हमारी भी खुशी उसी में है। जो तू चाहता है वही होगा। चल ठीक है, फिर तेरी शादी ओनी से ही करवा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। हेलो। हेलो पंडित जी, हम बोल रहे हैं मोनू की माँ। हाँ हाँ बताइए, पहचान गए हैं, बोलिए। पंडित जी बेटा नहीं मान रहा है,
कह रहा है अवनी से ही शादी करूंगी। क्या कोई ऐसा उपाय है जो अवनी का मांगलिक दोष हट जाए? उपाय तो है। क्या उपाय है पंडित जी, बताइए। अरे मैं वहीं आता हूँ, वहीं आके बताता हूँ। जी पंडित जी, आइए आइए। क्या कहा पंडित जी ने माँ? वो आ रहे हैं, यहीं आके बताएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे पंडित जी, बैठिए बैठिए। हाँ पंडित जी बताइए, उपाय क्या उपाय है? मैं ये कह रहा था कि अवनी की शादी एक पेड़ से करा दी जाए पहले, तो उसका मांगलिक दोष हट जाएगा। ये क्या पंडित जी, पेड़ से शादी? पेड़ से शादी होगी फिर मेरे बेटे से शादी होगी, दो शादियां नहीं हो जाएंगी? तो बस यही उपाय है, इसके आगे कोई उपाय नहीं है। अब वो भी तो नहीं मान रहा है। अरे अरे कोई बात नहीं पंडित जी, मंजूर है, पेड़ से करा दीजिए, मैं कर लूँगा उससे शादी। पर मैं अवनी से ही शादी करूँगा पंडित जी, कुछ भी करिए। मैंने उससे प्यार किया था, इसलिए नहीं किया था कि उसको मांगलिक दोष हो जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं उसे मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा पंडित जी। ठीक है तो पंडित जी फिर तैयारी की जाए पेड़ से शादी करने की। हाँ तैयारियां करो, फिर मैं आके शादी करा देता हूँ। मुहूर्त बता दीजिए कितने से कितने टाइम का है? अरे इसमें मुहूर्त वूहर्त क्या करना है, पेड़ से ही तो शादी होनी है। अरे नहीं पंडित जी, शादी तो शादी होती है, अच्छे से बढ़िया करेंगे ना, कोई दखल अंदाजी ना हो बेटे बहू की बीच में। इसके बाद परेशान ना हो, हम पूजा पाठ अच्छे से कर देंगे, उसी बीच होमन भी कर देंगे। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।